नमस्कार साथियों, जो माक्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, कुछ स्कूल की यादें ताज़ा करते हैं। तो देखिए जैसा आप सभी को मालूम होगा, हम सब ने कभी ना कभी क्या किया है, स्कूल में कागज का एरोप्लेन बनाते थे और उसको उड़ाने की कोशिश करते थे। फिर हम सब कभी ना कभी ऊपर स्काई की तरफ देखकर मून के स्टार के चित्र अपनी ड्राइंग में बनाया करते थे। वो अपन कागज से बनाते थे, पेंसिल से बनाते थे। लेकिन अब भारत ने इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली है इनोवेशन में, स्पेस के क्षेत्र में, कि अब जो हो रहा है, अपने यहाँ का जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, जो नया-नया टैलेंट है, वो क्या कर रहा है, खुद के असली के रॉकेट बनाकर उनको स्पेस के क्षेत्र में भेज रहा है। तो ये सारे शब्द जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं, तो क्या है पूरा मामला, देखने की कोशिश करते हैं, आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपको मालूम होगा, भारत में स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाली सबसे बड़ी और इकलौती लगभग संस्था है इसरो। अब आपको मालूम है इसरो एक क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी है। होता क्या है कि पूरा-पूरा स्पेस क्षेत्र में अब पूरा विश्व आगे निकल रहा है। एक ही संस्था होगी तो स्पेस के क्षेत्र में काम करने में क्या होगा, परेशानी आएगी। क्योंकि अकेले एक संस्था के ऊपर दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर धन से संबंधित अभाव भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए आपने देखा होगा अमेरिका में जो एलन मस्क जी की स्पेस एक्स कंपनी है, बोइंग है, ये सब क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर है जो एंट्री कर रहे हैं स्पेस के क्षेत्र में और रॉकेट बना रहा है, सैटेलाइट बना रहा है। तो इसी तरीके से भारत में भी स्पेस सेक्टर को प्राइवेट के लिए खोले जाने की क्या चल रही थी, कवायद चल रही थी। और अभी क्या हुआ है, अपन ने हिस्टोरिकल फ्लाइट को क्या है, उड़ाया है और कहीं ना कहीं भारत में प्राइवेट स्पेस सेक्टर की एंट्री हो गई है। और देखते हैं क्या है पूरा मामला, क्या कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो देखिए उन्होंने बोला है, विक्रम एस रॉकेट हराल्डेड अ न्यू एरा फॉर द प्राइवेट स्पेस सेक्टर इन इंडिया। और उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, स्पेस के क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब अपन आगे देखते हैं। तो देखिए जैसा आपको मालूम होगा, क्या अब विक्रम एस बनाया है किसने, एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। और विक्रम एस के क्या करते साथ, उसके लॉन्च के साथ ही स्पेस के सेक्टर में प्राइवेट कंपनी की एंट्री हो चुकी है। तो अब विक्रम एस क्या है, तो विक्रम एस एक रॉकेट है। अब रॉकेट क्या होता है, तो देखिए जैसे दिल्ली से बंबई जाना है तो आप ट्रेन से जाते हैं, उसी तरीके से यदि आपको पृथ्वी से स्पेस के क्षेत्र में जाना है तो आपको कोई ना कोई गाड़ी लगेगी, उसे ही रॉकेट कहा जाता है। और इसी रॉकेट का नाम विक्रम एस है। ये मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया है। अब देखिए विक्रम एस रॉकेट बनाया है तो किसी ने बनाया होगा, किस प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, तो उसे स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये तेलंगाना बेस्ड स्टार्टअप है, 4 साल अभी इसको हुए हैं। और फिर विक्रम एस जो है, किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अभी आगे और आपको जानकारी दी जाएगी। तो देखिए मोदी जी ने जो है मन की बात में ये जानकारी सारी दी है। उनने बताया ऑन दिस डे का मतलब 18 नवंबर को अपन ने विक्रम एस को क्या किया था, लॉन्च किया था। तो इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट सच रॉकेट इनटू स्पेस। किसने बनाया है, प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। और कहां से अपन ने इसको किया है, तो हिस्टोरिकल फ्लाइट फ्रॉम श्री हरिकोटा। आपको मालूम होगा श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जहां से उसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और इसको जो बनाया गया है विक्रम एस को, इंडिजीनियस स्पेस स्टार्टअप है। मैंने आपको बताया घर का स्टार्टअप है, पूरा काम घर पे हुआ है, हर एक पार्ट घर पे बनाया गया और घर से ही लॉन्च किया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका नाम मैंने जैसे आपको बताया, ट्रिब्यूट टू फादर ऑफ द कंट्री स्पेस प्रोग्राम, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। आपको मालूम होगा विक्रम साराभाई ने जो टेस्टेड सक्सेस इन इट्स मेटन मिशन, और उनने क्या किया था, स्पेस के क्षेत्र में बहुत काम किया था। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके फीचर्स क्या है। तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो अपना रॉकेट है, ये लाइटर है। लाइटर है मतलब कम भारी है और सस्ता भी है। अब देखिए अच्छी क्वालिटी में अच्छी चीज मिलेगी तो कौन नहीं लेना चाहेगा। तो उन्होंने बताया अपना जो है कम भारी और ऊपर से सस्ता भी है। और बता रहा है कि जो अदर कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में जो अपनी जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत कम आ रही है। और ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि भारत में जो क्या बोलते हैं, टैलेंट कितना ज्यादा है, कंपनियां कितने अच्छे से और कितना क्वालिटी का मटेरियल अपन कम दामों में बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड एट लो कॉस्ट। देखिए मैंने आपको बता दिया, आप खुद समझ सकते हैं, यदि आपको बहुत अच्छी चीज कम दाम में मिलेगी तो कोई क्यों नहीं खरीदेगा। और जब वो चीज बहुत कम दाम में अच्छी चीज कोई बना पा रहा है तो ये दिखाता है कि वो उस चीज में कितना आगे और कितना उन्नत है। तो आप देख सकते हैं अपन ने वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड एट लो कॉस्ट बनाया है और ये बिकम द हॉलमार्क ऑफ इंडिया। तो भारत अपने इन्हीं चीजों के लिए जाना जाता है कि अपन बहुत अच्छे से बहुत शानदार वाले रॉकेट जो है बहुत कम दाम में बना देते हैं। और 3D प्रिंटिंग का भी अपन ने उपयोग किया है इसको बनाने में। और आप देख सकते हैं अपन अपनी जो शेयरिंग सक्सेस करते हैं वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा भारत का विजन क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। अपन सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। तो अपन ने क्या किया है, भूटान जो है उसके साथ मिलकर भी एक सैटेलाइट बनाई है। और वो सैटेलाइट जो है भारत और इंडिया ने ज्वाइंटली डेवलप की है। और उससे भूटान को क्या हो रहा है, अच्छी तस्वीरें प्राप्त हो रही है सैटेलाइट से, और वो अपने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छा मैनेजमेंट कर पा रहा है। तो दिख रहा है कि भारत अपने आसपास के देशों को या पूरे विश्व को कहीं ना कहीं आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। और ये इंडिया भूटान के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को भी दर्शाता है।
अब अपन बात करते हैं आगे की। अब देखिए ड्रोन के बारे में जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था इंडिया जो है ड्रोन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। देखिए आपको मालूम होगा आज इनोवेशन का ज़माना है, आज स्पेस सेक्टर की दौड़ में सब आगे निकल रहे हैं। आज क्या-क्या नई-नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी ही हर काम को क्या कम समय में क्वालिटी के साथ पूरा कर सकती है और पूरे विश्व का, देश का और समाज का विकास कर सकती है। इसलिए ड्रोन भी क्या है एक टेक्नोलॉजी है और ड्रोन के क्षेत्र में भी अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ड्रोन ने कितनी आपकी मदद की है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया जो किन्नौर है आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में सेब सेब बहुत होते हैं एप्पल। तो एप्पल को ड्रोन के माध्यम से क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पहले क्या होता था समय ज्यादा लगता था, कनेक्टिविटी का इश्यूज था, वो भी आपका क्या हो गया कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया। इसके माध्यम से जो सेब है वो जल्दी पहुंच जाता है, तो आपका एक्सपेंडिचर भी कम होता है। तो एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, फार्मर को फायदा भी होता है। उसके बाद जो सेब होता है वो समय पे पहुंच जाता है, तो उसका वेस्टेज भी कम होता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी आपके बहुत सारे क्षेत्रों में मदद करती है। इस तरीके से आई होप आपको पूरा मामला समझ में आया होगा कि स्पेस से सेक्टर में कैसे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई है। विक्रम एस एक रॉकेट है, उसे किसने बनाया है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कैसे ड्रोन के माध्यम से बहुत सारी चीजों को सॉल्व किया जा रहा है। तो वही माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भारत जो है इतनी स्मॉल अचीवमेंट्स को के बाद रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत ज्यादा इनोवेशन कर रही है, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा भरपूर है। तो आने वाले समय में उनको क्या हो रहा है, जो उनके सीनियर है वो अपने कलीगों को क्या सिखा रहा है, किस तरीके से इनोवेशन करना है। तो इस तरीके से अब भारत रुकने वाला नहीं है, विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।